बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था, घटित तो होने वाला था लेकिन नहीं घटा। हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। एक और दीदी रहती है उसके यहाँ, और अब इच्छा करो ना, देखिए बोल रहे मैं भी जाऊँ, चलो। दूसरे नगरिया यानी कि अपनी एक और दीदी रहती है नोएडा वहाँ पे, और बीच से ही जीजाजी रिसीव करने आएंगे। तो चलिए, और फिलहाल मैं अभी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, जीजाजी आ चुके हैं। और दोस्तों अब जो है सो चल रहे हैं हम नोएडा, लेकिन कहाँ मुझे अभी उतना जानकारी नहीं है। और आ चुका हूँ, मैं पहुँच गया। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है। पता चला है कि 6 फ्लोर पे दीदी है, तो आप 6ठे फ्लोर की ओर चला जाए। आते ही सबसे पहले मुझे मिला रसगुल्ला खाने को, चाय और नाश्ते में कुछ नमकीन। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो है एंट्री लेते हैं, मतलब थोड़ा सा घर जो है वो घुमा देता हूँ, कोई था शायद। यहाँ से जो है सीधा एंट्री लेते हैं अंदर की ओर। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आगे दिखाऊंगा, वैसे नहीं दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा सा है, कल से बहुत धमाकेदार आएगा। ये डाइनिंग स्पेस है और उसके सामने एक रूम दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी मैंने तुरंत नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ वो भी बताता हूँ। और उसके देखिए यहाँ किचन है, किचन में दीदी काम में लगी पड़ी है, हम लोगों के लिए खाना बना रही है। खाना बनाते बनाते देखिए यहाँ जो अवार्ड सब मिला है जीजा जी को, दीदी को, वो सब है। और महाकालेश्वर है। ये रहा दीदी का छोटा सा पूजा रूम। मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है, बट वो बोल रही है छोटा है, जो कुछ भी हो। गैलरी और खाने में देख सकते हैं दोस्तों। मुझसे पूछा गया क्या, तो मैंने बोला भात बना दो, मुझे भात बहुत ही अच्छा लगता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। और ये रहा आपको ओल का तरकारी, मेरा फेवरेट, भुजिया, धनिया पत्ता का चटनी, प्याज, भात और दाल भी उधर रखा हुआ है। धीरे धीरे दीदी जो है वो परोस रही है। दोस्तों तो ये ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है, थोड़ा मैं घूमने जाऊँगा तो हल्का फुल्का क्लिप डाल दूंगा। वैसे कल से मैं नोएडा में जब तक रहूँगा डेली कहीं ना कहीं घूमने को जाऊँगा ही, तो वो सब ब्लॉग जो है आपको चैनल पे पूरा अपलोड मिल जाएगा, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अभी तक का अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा, जो मैं दिल्ली आया हूँ, कैसे आया, कितना संघर्ष करते, वो सभी देखिए। और देखिए यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग, पूरा रात हो चुका है, फिलहाल रात का बज रहा है 12, और हम लोग निकले हैं 12 बजे लॉन्ग ड्राइव पे चल। और ये कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सतरंगा लग रहा है, एकदम हरा पीला लाल ब्लू देखने को मिल रहा है। अब जो है सो मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रहा है, लेकिन दीदी ने बोला चलो थोड़ा टहल लो, यहाँ पे वॉकिंग कर लो। और उसी टाइम हमें मिला बंदर, मंकी। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 1 रात के। मुझे बहुत नींद लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आज जो मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था, घटित तो होने वाला था लेकिन नहीं घटा, उसका एक्सप्लेन थोड़ा आप हमसे आपको बातचीत हो जाए। अभी फ़िलहाल नींद लग रहा है, लेकिन बता ही देता हूँ। जब मैं आज दीदी के घर से आ रहा था नोएडा दिल्ली से, तो मुझे एक नोएडा वाले रास्ता में एक थी मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे सामने में बस स्टैंड है, वहाँ पे उतरना था। पहले तो मुझे रेपिडो वाले ने कहीं और उतार दिया। अब फिर मैं जब जय से बात हुआ तो बोला क्या ठीक है मैं वहाँ उतार दूँगा। वहाँ भी आके मुझे पैदल पुल के नीचे उतार दिया। और मैप पे कभी भी 90% भरोसा कीजिए, बट 100% मैप पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो यही होगा आप लोगों के साथ जो मेरे साथ हो रहा है। हुआ ये कि उस मैप में 4 रोड दिखा रहा था, जीजा जी इसी रोड पे थे, आगे की ओर 5 मिनट के रास्ते पे, और दिखा रहा था मैप कि वो है यहाँ पे, इस वाले पे। और इस वाले रोड पे जाने के लिए मुझे पैदल पुल में यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ा। और जब मैं यहाँ गया यहाँ पे, तो वहाँ पे एक दुकान था नहीं, मेन हाईवे वाला रोड था। तो वहाँ पे एक थी उबर वाला था या कोई था, ओला वाला था। और उससे पूछे कि भैया मुझे इस रोड पे जाना है, कैसे जाएंगे? तो बोले क्या ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे बहुत बताया कि यहाँ से आगे जाना है, आगे जाके हाईवे मिलेगा, उस हाईवे से यू टर्न ऐसे होगा। अब मेरा दिल जो है 180 की रफ्तार से धक 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 डर से लगा कि कहाँ, तो पूरा ऐसा रोड था, इस पे पैदल चलने वाला था नहीं। मेन रोड पे पैदल नहीं होता चलने वाला, बीच बीच में रोड रहता है, दोनों साइड रोड में लोग पैदल कहाँ चले। उसमें मैं
चलते गया जीजा जी से बात फ़ोन हो भी रहा है, जीजा जी समझ भी नहीं पा रहे हैं हम कहाँ हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे नेटवर्क भी पता नहीं क्या हो गया, ना किसी का फ़ोन लग रहा था ना कुछ, बस उसी मैप के थ्रू वो भी कभी कभी चलता था कभी रुक जाता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। मैं चलते गया करीब 10-15 मिनट चला, उसके बाद मुझे दिखा कि हाँ यू टर्न लेना, वहाँ से मैंने यू टर्न लिया। फिर चलते गया और जीजा जी का लोकेशन बता रहा था बहुत दूर, खूब दूर 15 मिनट चला। उसके बाद जीजा जी फ़ोन किए, बोले कहाँ है ये वो जिस टाइम, तो हम बोले कि तो उसी टाइम मैं नज़र गया कि सामने जो है एक आदमी मेरे जीजा जी की तरह से ही लग रहे थे पीछे से, तो हम फ़ोन काटे तो उनका भी फ़ोन कटा। तो मैंने बोला कहीं जीजा जी तो नहीं, मैंने फ़ोन काटा, मैंने थोड़ा देर वहाँ पर रुक के गौर किया, तो फिर से मैंने फ़ोन किया तुरंत, तो फिर वही जो सामने दिखे थे वही फ़ोन उठाए। मैं समझ गया अच्छा ये जीजा जी, इतना संयोग तो हो सकता है। पूछे तो बोले कि हाँ यही वो हुआ। तो फिर मैं गया तो मैंने ये देखा कि मैं जीजा जी के साथ बैठा हुआ हूँ और वो दिखा रहा है मैप कि अभी नहीं, वो बहुत दूर आगे है। और शुरू में भी यही प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा गलत दिखा दिया था, जिसके कारण नहीं तो जिस टाइम मुझे वो रैपिडो वाले ने उतारा था, बस मैं 10 कदम आगे चलता और जीजा जी मिल जाते उसी रोड पे। लेकिन मैप इस तरह से दिखा दिया कि मैं इतना घूम गया और पूरा थक चुका। उस टाइम जो मैं था जब रोड पे, मैं पूरा थक चुका था, मुझे चलने का हिम्मत नहीं हुआ था, एकदम मैं थका हारा। फिर भी चलना पड़ा, ना पता चला दाएं कहाँ है बाएं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा बड़ा हाईवे, 4 रोड है, बड़ा कहाँ तक जा रहा, कोई कहीं से भी ना उस रोड पे कहीं पुलिस दिख रहा था, ना कोई एक आदमी चलने वाले, एक हम ही लग रहा था। पूरा गाड़ी चारों तरफ, ट्रक गाड़ी बस ये सब चल रहा है। उस बीच में हम ऐसे ऐसे हाथ दिखा के सब ऐसे ऐसे करके मतलब पार हो जब होते हैं एक दूसरे से, इधर से उधर जा रहा हूँ। लेकिन तब पता चला अच्छा ऐसा भी ज़िंदगी होता है। फिर जब आए तो फिर यही सब पता, जीजा जी बोले मेरे साथ भी हुआ है, तो समझ में आया जब बाहर निकलते हैं तो इसी तरह होता है। ये सब मैं कहाँ जानूँ, ये सब ऐसे वैसे। तो पूरे मैप पे कभी भी बिलीव मत कीजिएगा, और जहाँ भी रहिएगा नेटवर्क तो पहले ढूंढ ही लीजिए। तो यही हाल हुआ जो मेरा हुआ, मैप इधर से उधर दिखा रहा था, तो मैप पे बिल्कुल भरोसा ना करें। चलिए दोस्तों, अब जो है सो 1-1:30 बज रहा है, मैं भी सो जाता हूँ। फिर हमारी आपकी कल से मुलाकात होगी। डे 1 आज हो गया, डे 2, डे 3, डे 4 करके अभी मैं जब तक हूँ, जितना जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगा सबका ब्लॉग लाऊंगा आपके लिए। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।